अस्सलाम वालेकुम जी। अंबर की दुनिया, क्या हाल चाल है जी? आपके ठीक ठाक हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को भी सेहत वाली ज़िंदगी दे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो है इस टॉपिक पे कि हमने देखो जी कल बहुत सारी बीमारियों के इलाज मैंने बताए हैं, मगर उस पर व्यूज़ बहुत कम है। वो इसलिए कि वो किसी ने देखी ही नहीं कि उस पर कितनी मेहनत की गई है और उसमें क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं। क्योंकि मैंने तो बनाई थी उन बहनों के लिए बनाई थी जो कि मिडिल क्लास लोग थे, वो बहुत पसंद करते हैं इन चीज़ों को। और जो हाई जेंडरी है पहले तो वो मेरी वीडियो देखते ही नहीं है, अगर देखते होंगे तो उनको क्या ज़रूरत ही नहीं है ऐसी चीज़ें खाने की। तो मैं जो आज की वीडियो लेके आई हूँ वो भी मेरी हम उम्र बहनें जो 60, 70, 80 प्लस हैं, उनके लिए आज मैं 3 तरह के नाश्ते ले आई हूँ। नाश्ता मैं आपको बाई फेस नहीं दिखाऊंगी बल्कि बताऊंगी। बताने से मैंने देखा है कि ज्यादा असर होता है देखने के बजाय, क्योंकि साथ साथ बातें चलती रहती, वो चीज की समझ नहीं आती कि क्या बता रहे हैं। तो सर्दियां गई है और इन सर्दियों को हमने किस तरह से एंजॉय भी करना है और अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है और सेहत को बीमारियों से भी बचा के रखना है, हेल्दी भी रखना है और सर्दी से भी बचना है। सर्दियां आ गई हैं, बहू बेटियां उठती हैं सुबह लेट, नाश्ते उन्होंने अपने भी लेट करने होते हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हम उनके हाथों की तरफ मत देखें। हमारे भी उतनी ही हाथ है, 2 ही हाथ है, 2 ही टांगे, 2 ही हर चीज है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम थोड़ी सी हिम्मत करें तो हम क्या नहीं कर सकते, हम बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि हमने पुरानी खुराकें खाई हुई हैं। तो मैं आज की जो वीडियो लाई हूं वो इसी मौजू पे लाई हूं कि हमने सर्दी को एंजॉय करना है, रजाई में खूब रेस्ट करनी है और साथ साथ हमने नाश्ता भी अपना बिन बताए सुबह ही कर लेना है। सब सो रहे हूं, हम नाश्ता कर छर के अपना मुंह मत साफ करके तो दोबारा से रजाई में आराम से बैठ के कुरान पाक पढ़ें, मोबाइल देखें, बातें करें फोन पे, जो भी करें हम एंजॉय करें, ठीक है? हमारी फिक्र ना किसी को। बच्चों की आजकल तो अपनी फिक्रें नहीं खत्म होती, हमारी फिक्रें हम क्यों डालें उन पे। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारी टांगे चल रही हैं तो हम इनसे काम लें। बच्चे और बूढ़े में कोई फर्क नहीं होता, जब हम बच्चों से हर काम करवाते हैं तो बूढ़ों को भी चाहिए हर काम करना, कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? कभी भी अपने आप को बूढ़ा ना समझा करें। तो आज की जो मेरी वीडियो है मैं वो बता दूं आपको कि वो ये है 3 तरह के नाश्ते जो आप रेडी करके रख सकती हैं, उसको तकरीबन 10 दिन 20 दिन भी आप निकाल सकती हो उसके साथ। सबसे पहले जो आज बताऊं आपको, गाजरें आई हुई हैं बाजार में और गाजर से बेहतर कोई चीज नहीं है। जैसा कि आपको पता, दिमाग के लिए, दिल के लिए, आंखों के लिए और हमारे पास इसके अलावा है क्या? ये 3 चीजों के लिए गाजर बेस्ट है। और गाजर को हमने किस तरह से यूज करना है, हम जूस तो आप पी नहीं सकते वरना जोड़ों में दर्द है, हम ठंडे हो जाएंगे। तो जूस नहीं हमने पीना, हमने उसको किस तरह से इस्तेमाल करना, हमने उसका कद्दूकश कर लेना, अच्छी तरह कश करके उसको करने के बाद उसको रख देना हमने देगची में, चूल्हे पे चढ़ा देना। चढ़ाने के बाद उसका पानी जब अच्छी तरह ड्राई हो जाए और उसके अंदर हमने क्या करना है, घी से हमने अवॉइड करना है। घी हम कोशिश करें कि अब इस उम्र में हम देसी घी वगैरह छोड़ दें। हमें उसमें क्या डालना है, हमने डालने हैं 2, 3, 4 अंडे, थोड़ी सी दूध की मलाई और डालने के बाद उसमें थोड़ा सा आप दूध, सूखा दूध जो मिल जाता है वो बेशक शाशे ला के उसमें वो चीज 3-4 चीजें फेंट के अच्छी तरह उसमें डाल के और ढेर सारे बादाम छील के रात को भिगोएं और ढेर सारे उसमें किशमिश, ओए होए हो, यकीन माने किशमिश बम्ब है। और आप उसमें जितना मर्जी डालें, अगर आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, खून की कमी है, जिस तरह का भी मसला है वो आपका खत्म कर देगी। आपने मीठा चीनी वो नहीं डालनी, आर्टिफिशियल मीठा नहीं डालना, आपने उसकी जगह किशमिश से उसको मीठा करना है। डालने के बाद आपने अच्छी तरह उसको भून बांध के तो आराम से लेना है, उतार के रखना है ठंडा करके फ्रिज में। और फ्रिज में आप रोजाना की 1 प्याली सुबह भर के खा लें, कोई आधे घंटे बाद बेशक दूध का कप पी लें या कोई जो आपको पसंद है, जूस पी लें, दूध का कप पी लें, चाय का कप पी लें। एक नाश्ता ये है, उसमें इलायची का पाउडर भी डालें खुशबू के लिए, ओहो मजा ही आ जाएगा। एक तो ये आपका नाश्ता हो गया रेडी, इसको कर दे साइड पे। दूसरा नाश्ता जो मैं आपको बताने वाली हूं, आप बेशक चाहें तो मैं तो लाती हूं कॉर्नफ्लेक्स
उस कॉर्न वाले भी और व्हीट वाले भी, दोनों लाके उसमें मिक्स कर लेती हूँ। साथ थोड़ा सा ये क्या कहते हैं उसको, चोकर जो होता है, चोकर वाला होता है ये कॉन्स्टिपेशन वगैरह के लिए, साथ वो मिक्स कर लेती हूँ। उसमें डालती हूँ ड्राई किशमिश, ड्राई बादाम, अखरोट, जो चीजें आपको सूट करती हैं आपने वो चीजें डालनी है। बना बनाया बाजार से नहीं लेके आना। यकीन माने, मैं भला हो उसका जिसने वो बना के डब्बे में बेचा है, मगर उसको भी मैं तकीर यही करूंगी। अब मैं उसका डब्बा ला के दिखा नहीं सकती, मैं किसी का कारोबार नहीं बंद कर सकती, ठीक है। तो आपने चीज लेनी है, आप साबित लें, ग्रैंड हुई ना लें। उन्होंने ग्रैंड करके उसमें डाला है अपना ड्राई फ्रूट, और उसमें इतनी किरक है, इतनी रेत है कि यकीन माने, मैं कल गई हूँ स्टोर पे, मैंने जाके उनको कहा है कि ये आप लोग कर रहे हो, मगर मैंने वहां जाके फिर मेरा ज़मीर ने, मैंने कहा मैं जाके कहती हूँ, मगर कहा नहीं, मैंने फिर नहीं कहा। मैं कहा कोई और कह देगा, मेरे से नहीं किसी का बिजनेस बंद कराया जाता, किसी का कारोबार बंद कराया जाता। मगर मैं ये तकीद जरूर कर सकती हूँ कि अपने हाथों से लेके आए अखरोट, बादाम, किशमिश, चाहे तो उसमें काजू डाले, पिस्ता, इन चीजों की वैसे जरूरत नहीं है, 3 चीजें काफी है, बादाम, अखरोट और पिस्ता। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह वॉश करे, वॉश नहीं करना, साफ करे, किसी अरमार में डाल के अच्छी तरह खुशक से साफ करके, उनमें आप जो कॉर्नफ्लेक्स आपको दिए मैंने, 3 तरह के, 2 तरह के, 1 तरह के, बेशक आपकी मर्जी है। उसके बाद आप जब सब नाश्ता करें, आप भी नाश्ते के टेबल पे बैठे जाके, जो सब खाएं आप भी खाएं। वो आपका था मिनी नाश्ता, यानी कि हेल्दी नाश्ता और मिनी नाश्ता, ठीक है। उनमें दोनों को आप एक ही नाम दे सकते हैं। और उसके बाद आप वो नाश्ता करें जो सब कर रहे हैं। पराठे से अवॉइड करें, कभी कभी हफ्ते में 1 दिन पराठा भी खाया करें। और आमलेट का सामान आपको बता दूं पहले कि आपने तीसरे नाश्ते में साथ मैंने ये भी आपको बताना था कि आपने आमलेट का सामान ला के उसको धो धा के सारे को काटना है। ब्रोकली, बंद गोभी और साथ बेशक आइसबर्ग भी डाल सकती हैं, मैं तो कभी कभी डाल लेती हूँ, पालक डाल लें। ये चीजें आप डाल के काट के आराम से, प्याज भी वो सबल प्याज होता है, काट के आराम से इतने बॉल में रखें। और सुबह जब उठी, अंडा तोड़ा, बीच में उसकी मुट्ठी भर के डाली, नमक मिर्च डाला, फेंट के चूल्हे पे चढ़ा दें, ऊपर ढकना दे दें, दूसरी तरफ आप ब्रेड गर्म कर लें। लो जी, 3 मिनट में आपका हेल्दी, वेरी वेरी गुड नाश्ता, वेजिटेबल नाश्ता। और आपको क्या चाहिए? फिर भी अंबर की तारीफ ना करें, तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे भी बनाया, आपको भी बनाया। तो मैं तो सोच के यही करती हूं कि आपका भला हो जाए, आपको शायद मेरी कोई बात अच्छी लग जाए, तो आप कमेंट में कहते हैं कि हमें आपकी बात अच्छी लगी है। तो अच्छा कहलवाने के लिए मैं सारे राज आप लोगों को दे देती हूँ, कोई राज छुपाती नहीं हूँ। मैं कहती मैं क्यों लेके जाऊं 7 कब्रों में, किसी का अगर भला मेरे से हो जाए और क्या चाहिए। तो कहते कर भला तो हो भला, आखिर भले ही से है भला। तो आप लोग भी कोशिश किया करो, अगर आपको कुछ, कोई रेसिपी, कोई अच्छी बात, कोई अच्छा टोटका, कोई अच्छा, कोई किसी तरह का भी आपको पता हो, तो आप जरूर कमेंट में बताया करें। बल्कि अब तो मेरा तो नंबर भी आप लोगों के पास आ गया है, आओ राब्ते करें या राब्ते बढ़ाएं। ये वीडियो मेरी, उसमें नंबर मेरा है, आप फोन पे भी मुझे बता सकती हैं कि अंबर जी इस दफा जो वीडियो बनाएं, इस मौजू पे बनाएं और ये चीजें उसमें ऐड करें। इसी बहाने मेरे नॉलेज में भी इजाफा हो जाएगा और किसी और का भी भला हो जाएगा, और आपके लिए भी मेरे दिल में कितना एहतराम हो जाएगा कि आप भी मेरे जैसा दिल रखती हैं, नरम दिल, अल्लाह से डरने वाला दिल, अल्लाह से मोहब्बत करने वाला दिल। और बस इस दिल को नरम रखें, सख्त ना करें, पत्थर ना करें। बाकी रही बात रिश्तेदारों की, रिश्तेदार आजकल पता नहीं उनका कसूर नहीं है, ये कुछ हवा ही ऐसी हो गई है कि लोग करीब हो रहे हैं और रिश्तेदार दूर हो रहे हैं। हालांकि हक रिश्तेदारों का पूछा गया पहले, बाद में लोगों का, अल्लाह की मखलूक का। मगर रिश्तेदार 4 दिन अगर हम संभाल भी लेते हैं बड़ी मुश्किल से उनको, फिर वो कोई उससे बड़ा फतवा डाल के हमारे से तो फिर पीछे हो जाते हैं। तो क्या करें, अल्लाह हमें भी हिदायत दे, जो हमारे में बुराई, अल्लाह ताला हमारी बुराई भी दूर करे।
और जो कोई खामखा किसी को तंग करता अल्लाह उसको भी हिदायत दे। ये कह सकते हैं हम किसी को। हम कहते हैं यहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, ठंडी ठंडी हवाएं, और अल्लाह उनको सुकून दे, सुख दे, चैन दे, अपने घरों में शादो आबाद रहें। बस ये कह सकते हैं। अगर हमें उनसे मोहब्बत है तो हम उनके लिए अच्छे वर्ड जरूर बोलें। अगर वो नहीं भी मिलना चाहते तो उनके हाल पे उनको छोड़ दें। कभी ना कभी उनकी वापसी होगी, जरूर होगी इंशाअल्लाह, बशर्ते जिंदगी। अपनी जिंदगी में एक दूसरे को करीब करें, बाद में करने का कोई फायदा नहीं। कहते हैं दुनिया का अजब रिवाज है जिंदा को गिराने में और मुर्दा को कंधों पे उठाने में। तो ये हाल है। तो उस वक्त रोने का कोई फायदा नहीं। जो ऐसे वक्त पे रोने लगे और दूसरा बंदा उसको जरूर कोसे कि खबरदार, कोई जरूरत नहीं आंसू बहाने की। ये वही बंदा बंदी है जिसको तुम अपनी जिंदगी में पसंद नहीं करते थे। अब ये जा रहा अल्लाह के पास, इसको कुछ और नहीं तो इसको माफ कर दे अगर इससे जो गलती हो गई है। देखिए इंसान है, खताएं हम नहीं करेंगे, गलतियां हम नहीं करेंगे तो कौन फरिश्ते करेगा? फरिश्ते तो नहीं करेंगे ना गलतियां, फरिश्ते तो है गुनाहों से पाक। तो यही हाल कुछ बच्चों के साथ हम करते हैं। बच्चे शरारतें करते हैं तो कहते हैं क्यों करते हो शरारतें? फिर मैं वही कहती हूं कि बच्चे नहीं शरारतें करेंगे तो क्या बूढ़े करेंगे? यार इन बातों को आप गौर किया करें। इन बातों को ये ऐसे नहीं कही जाती। ये बातों के लिए पूरा एक दिमाग को हाजिर करना पड़ता है। एक आप बीती बीच में लानी पड़ती है, अपना माजी याद करना पड़ता है, और इस बात को फिर बड़ा कॉन्फिडेंटली किसी के सामने जाहिर करना पड़ता है। और कोई अपनी प्राइवेसी कहां देता है? चलें, फिर भी अगर कोई बात मेरे से गलत निकल गई हो, मुझसे जज्बाती हो गई हूं, बुरी लगी हो, तो माफ कर देना। और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना। और इंशाल्लाह आप मेरी दुआओं में हैं और रहेंगी जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक इंशाल्लाह। जान है तो जहान है। तो इंशाल्लाह अच्छी सी वीडियो फिर लेके आती हूं। कौन सी लाऊंगी? कोशिश कर रही हूं कि रिश्तों वाली लेके आऊं। कोई रिश्तों में क्या क्या देखना है, क्या क्या करना है। पहले एक वीडियो इस मौजू पे बनाई है मैंने, बहुत पसंद की है, बहुत पसंद की है। उसमें कुछ कमेंट थे जो कि मुझे नहीं अच्छे लगे। हालांकि मैंने उनके भले के लिए कहा था कि हमसायों से पूछगिछ मत करें। हमसाए इतना ज़र्फ नहीं रखते कि कोई भले के लिए अगर पूछ रहा है कल किसी के बच्ची का या बच्चे का भला हो जाएगा तो हम क्यों बता रहे हैं वहां पे जिनके घर वो रिश्ता करना चाह रहे हैं। वो उठा के उनको बता देते अच्छा बनने के लिए कि हम देखो जी आपके कितने हमदर्द हैं। फिर या तो ये बात ना करें, ये उनसे वादा लें कि ये हमारी राज की बात है, ये अमानत है आपके पास, और इस अमानत को अपने पास रखें। अगर ये नहीं कर सकते तो फिर मैं यही आप लोगों को कहूंगी कि आप उनके साथ इस तरह की बात ना करें। वैसे जरूर थोड़ा सा शो कराएं कि हम इस सिलसिले में आए हैं। अगर वो अल्लाह के डर वाले हुए तो वो जरूर कोई ऐसी बात हुई तो वो आपको बता देंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी सी वीडियो में मिलती हूँ। ब्रेक के बाद अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।